हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज धमाकेदार फिजिक्स क्लास। जैसे कि आपने सीख लिया था केमिस्ट्री की 2 क्लासेस, अब हम सीखेंगे कि फिजिक्स की 2 क्लास। और चलते हैं, मैंने जैसे पढ़ाया था कि चैप्टर 1 चल ही रहा है, तो क्या चल रहा है कि चैप्टर 1 चल रहा है फिजिक्स का, ठीक है। प्रकाश होता है इसके अपवर्तन या परावर्तन, ठीक। देखो अब इसके शब्दावली के बारे में हम सीखेंगे। जैसे कि आपने काफी चीजें पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके, अब आगे चलते हैं इसके शब्दावलियों के बारे में सीखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब क्या होगा कि एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। इन दोनों की चीज हमने पहले से आपको डिस्कस कर दी थी इतने अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखना ये क्या होता है, इन सब की चीजें हमको समझना है, ठीक है। अब आओ समझते हैं कुछ इनकी शब्दावलियों को, ठीक है। यहाँ से एक क्या करते हैं आप सुनो। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था कि एक वो होता ना, ये वाला, ये ऐसे किरणें थी, आपतित किरणें थी ना, आपतित किरणें थी, ठीक। ये जहां पड़ती हैं इसको बोलते हैं क्या, आपतन बिंदु। मैं भी ट्राई करता हूं यहाँ पर एक बनाने के लिए, ठीक है। और एक मैंने क्या कहा था कि जहां से कोई किरणें पड़ती हैं उसको क्या कहते हो, अभिलंब। वहां से ये क्या हो जाएगा मेरा, अभिलंब। तो देखो सुनो उसके बाद, अब देखो यहाँ पे आ जाओ। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहीं से खींचता हूँ। ये देखो, ये मैंने एक किरण ली, ठीक। अब जहां पड़ी उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब, है ना। क्या बोलेंगे, अभिलंब। इतना बोलेंगे कि नहीं, ठीक है। तो इसे अभिलंब नहीं बोले, आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, आपतन आपतन बिंदु, ठीक। देखो इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब यहाँ से क्या हो रहा है, अभिलंब पड़ रहा है ना। एक काम करते हैं, आप जानते हो अभिलंब कहाँ से पढ़ते हैं, अभिलंब कहाँ से पढ़ते हैं। ये देखो, मान लो कि कोई ये हो गया क्या, सर्कल, ठीक है। क्या होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है। आप जानते हो जब बनाते हो आप त्रिभुज वगैरह पढ़ते नहीं हो, तो क्या होता है, अगर मान लो कहते हैं कि अभिलंब डालो, तो आप सेंटर से अभिलंब डालते हो ना, ठीक। जब सेंटर से अभिलंब डालते हो तो होता क्या है, मैंने क्या बताया, मैंने यही कहा था जैसे कोई समतल दर्पण होता है उसमें क्या करते हो, अभी वो आपतित किरण होती है तो उस पर अभिलंब डालते हो। अगर मान लो कि ये ऐसे ऐसे मोड़ दिया जाए तो ऐसे नहीं बन जाएगा अवतल दर्पण की तरह, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सुनो। अब एक कोई किरण ले जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। अब जहां पड़ती है किरण उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। मैंने क्या किया, यहाँ पे आपतन बिंदु बना दिया, ठीक है। उसके बाद अभिलंब तो कहीं बनेगा, अभिलंब कहाँ बनता है, सर्कल के इससे करते हो, मतलब कि वृत्त के बीच से करते तभी तो बनता है ना। तो देखो अब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये अभिलंब हो गया। ये क्या हो मेरा, अभिलंब, है ना। आप समझ रहे हो ना, ये अभिलंब बन गया। उसके बाद देखो, उसके बाद अब चीजों को समझना, चीजों को समझना क्या है कि पॉइंट नंबर कहाँ लिखे हैं, इसको मिटा देते हैं, ये बीच वाला मिटा देते हैं, इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनो अब क्या करते हैं एक्चुअली, सुनो देखो, फर्स्ट पॉइंट, ध्रुव किसे कहते हैं, एम और एम, एम एम के बीच को क्या कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं इसे, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, जिसे कहते हैं द्वारक, ठीक। इसके बीच क्या है, ये क्या मेरा द्वारक। आप ऐसे नहीं ये कर सकते हो, है ना। इसी का इसी क्या कर सकते हो, द्वारक के केंद्र को क्या कहोगे, ध्रुव। समझ गए, क्या कहोगे, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इतना आई थिंक आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसका केंद्र क्या है, पी, पी को क्या बोलोगे आप, ध्रुव बोलोगे, ठीक है। पहला चीज आप समझ गए। अब देखो दूसरा चीज क्या आता है, इसको क्या कहते हैं, ये मेरा सी है, जिसे कहते हैं वक्रता केंद्र। लेकिन एक्चुअली वक्रता केंद्र
है क्या, ठीक है। ये समझते हैं वक्रता केंद्र, ठीक। देखो अब ये क्या है मेरा वक्रता केंद्र, वक्रता। सुनो मैं क्या बताता हूँ, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र ध्यान समझ से क्या किससे दिखाते हैं, सी से, ठीक है। सुनो कारण, अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ये जो पूरा है ना ये दर्पण, ये अवतल दर्पण है ना, ये पैरा तो देखो ये होल रहा होगा, ठीक है। पूरा क्या पूरा रहा होगा, इतना ऐसे से बना सकते हो ना, ये चीज़ पूरी ऐसी रही होंगी, ठीक। जब ऐसी रही होंगी तो आप कह नहीं सकते, आप ये कह सकते हो कि या जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। देखो ये पूरा गोला है, ठीक, समझना, ये पूरा गोला है। अब इसका कोई केंद्र होगा, मतलब क्या, देखो यहाँ पे समझो, ये पूरा गोला है, इसका कोई केंद्र होगा, तो जिस गोले, ठीक है, ये चीज़, ये जिस गोले का भाग होता है, ठीक, उस गोले का केंद्र, ये इस गोले का केंद्र है ना, देखो ये चीज़, इस गोले क्या है, केंद्र है, जब उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। इतना समझ गए, अब आगे चलते हैं, ठीक है, इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, जिसे सी से दर्शाते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखो, तीसरा है क्या, तीसरे में हम क्या नोट करेंगे, कहते हैं वक्रता त्रिज्या, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भी क्या कहते हैं, अब वक्रता त्रिज्या भी ऐसे कहेंगे। अब देखो समझ लो पहले तो, अब देखो वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर क्या होगी, यहाँ तक, ठीक, वक्रता यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी, इसको भी कहेंगे, मतलब कि किसी गोले की त्रिज्या उस केंद्र की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। जिस गोले की त्रिज्या उस गोले क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। इसी तरह डिफिनेशन बनानी है, देखो, या जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये देखो, ये किसी गोले का भाग है ना, ये पूरे गोले का भाग है ना। अब देखो ये देख रहे हो क्या हो, ये पूरे गोले का भाग ना। अब इस देखो समझ लो, यहाँ ये पूरा गोला है, अब इसका कोई केंद्र होगा, ठीक। अब इसकी क्या त्रिज्या कोई होगी, ठीक है। अब इसको मान लो आधा हम कर लिया, ऐसे ये आधा हमने कर लिया। अब क्या होगा, जिस वक्रता त्रिज्या उसे कहते हैं जिस गोले का भाग, ठीक है, जिस गोले का भाग, ठीक, उस गोले की क्या त्रिज्या होती है, और उस त्रिज्या के क्या कह सकते हैं हम, उसको वक्रता त्रिज्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना, अब आगे क्या, अब इतना हुआ, आगे ना इतना कंप्लीट कर लो, इतना लिख लो, इसके बाद हम आगे कुछ देखेंगे। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या है मेरी वक्रता त्रिज्या, सी से लेकर पी के बीच में है ना, तो वक्रता त्रिज्या क्या है, सी से लेकर के पी के बीच में ये है। तो इतना आप नोट कर लिए होंगे, हम आगे चलते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं इसे, नोट कर लेना, नोट करते रहना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर कहना। इतना मैं मिटा देता हूँ। अब आगे देखना, अब आगे कुछ है, देखो ये जो शब्दावली है सबसे इम्पोर्टेंट ये होती हैं किसी भी इस चीज़ में, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा चौथा मेरा क्या है, मेरा चौथा है ये वाला, ये इसको बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। अब
इसकी कैसे, अगर कोई पूछेगा मतलब कि कोई आप ही डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करोगे इन चीज़ों को लिखने के लिए? देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो क्या होती है वक्रता केंद्र तथा P को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? मुख अक्ष बोलेंगे। तो क्या करेंगे? वक्रता केंद्र तथा दूसरा क्या मेरा ध्रुव को मिलाने वाली, और सीधी भी है, मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? रेखा को क्या बोलेंगे? वक्रता मुख अक्ष, मुख अक्ष कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। इतना नोट कर लो तो आगे फिर बताया जाए, ठीक है। आपने क्या सीखा? वक्रता त्रिज्या सीख ली, वक्रता केंद्र सीख लिया, ध्रुव क्या होता है ये सीख लिया, आपतन बिंदु कहाँ है ये सीख लिया, अभिलंब कहाँ है ये सीख लिया। अब और कुछ चीज़ें सीखनी, अब ये मुख अक्ष भी है इसे सीख लिया, ठीक है। अब आई थिंक मैंने जितना भी आपको डिटेल में बताना था ये चीज़ें मैंने आज एकदम क्लियर कर दी, ठीक है। अब कोई दिक्कत आपको हो तो बताइएगा कृपया करके, ठीक है। मैं इसी डिफिनेशन को कल क्या करूँगा, इसी डिफिनेशन को इस वाले में उत्तल दर्पण में पूरा करके दिखाऊंगा। ये जो ऐसे बना हुआ है ना, सेम प्रोसेस क्या करूँगा इसमें करके दिखाऊंगा। तो समरी में क्या नोट कर दो, जैसे मैं इसके अगर सपोज दैट मैं इसकी समरी बना दूँ, ठीक है। समरी क्या मैंने क्या क्या सीखा, समरी मतलब मैंने क्या क्या सीखा। मैंने एक सीखा किसके बारे में? वक्रता त्रिज्या के, वक्रता केंद्र के बारे में एक चीज़ सीखा है ना, क्लियर हो गया। दूसरा क्या सीखा? वक्रता त्रिज्या हमने सीखी, ठीक है। दूसरा क्या सीखा? वक्रता त्रिज्या। तीसरा मैंने क्या सीखा? ध्रुव। मैंने तीसरा क्या सीखा? ध्रुव। और मैं चौथा क्या सीखा? आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु मैंने सीख लिया। इसको मान लो कुछ भी मान लो आप, कुछ भी जैसे बी मान लो, बी। और क्या है? मैंने अभिलंब सीख लिया। अभिलंब कहाँ बनता है? ये क्या है मेरा? सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इतनी चीज़ सीख ली। कितनी चीज़? 3 4 5। अब आगे जो मुख अक्ष भी हमने सीखा है, मुख अक्ष मैंने ये आज 6 चीज़ें आई थिंक एकदम से क्लियर हो गई। आई थिंक नो विल बी डाउट ऑफ यू आल। आपको कोई भी ऐसा डाउट जो भी हो उसको एक काम करना, कमेंट में भर देना। मैं क्या करूँगा, जितना आप कमेंट में अपनी एनर्जी से एक काम करना, आप लोग आप एक काम, आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और कुछ नहीं क्लासें कैसी लगी हैं ये बताना, क्योंकि मेरी एनर्जी इसी से डबल होगी, ठीक। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, ठीक। चलते हैं यहीं पर, कल मिलते हैं एक उत्तल दर्पण के टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सर।